बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डाइजेस्टर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम की बात करेंगे जो कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिनमें हमें मिनिमम या मैक्सिमम रिज़ल्ट चाहिए हों। तो ऐसी प्रॉब्लम जिनमें हमें मिनिमम रिज़ल्ट चाहिए होते हैं तो हम उन्हें मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं, और जिसमें मैक्सिमम रिज़ल्ट चाहिए हो तो उन्हें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो डाइजेस्टर जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो आज हम इसके एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे और इसको रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि हम शॉर्टेस्ट पाथ को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसको आज हम अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं कि डाइजेस्टर शॉर्टेस्ट पाथ कितना हेल्पफुल है। तो अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम की बात करें तो ये बेसिकली वेटेड ग्राफ के लिए होता है। एन एल्गोरिथम रन ऑन अ वेटेड ग्राफ। हम जितने भी ग्राफ्स हैं जिनमें आपको एजेस में वेट गिवन होंगे तो हम उनके लिए जो है तो डाइजेस्टर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। फिर इसमें आपके पास एक इनिशियल नोड होगा और एक गोल नोड होगा। इनिशियल नोड को आप अपना सोर्स नोड भी कह सकते हैं, और एक आपका डेस्टिनेशन होगा। डेस्टिनेशन को आप गोल नोड कह सकते हैं। और हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है कि फाइंड द लीस्ट कॉस्ट पाथ टू द गोल नोड। फॉर एग्जांपल आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमने पाथ जो होगा उसको फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस डाइजेस्टर एल्गोरिथम। तो ये बेसिकली एल्गोरिथम का मेन गोल होता है कि आपने इसको शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना है। तो हम इसको जो है तो अभी एल्गोरिथम को स्टडी करते हैं। एल्गोरिथम के जो है तो स्टेप्स को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने हर असाइन टू एवरी नोड अ टेंटेटिव डिस्टेंस। आपके पास जितने भी नोड्स होंगे, वर्टिसेस होंगे, आपने सबको एक टेंटेटिव डिस्टेंस देना है, और उसमें जो आपका इनिशियल नोड होगा उसको आपने ज़ीरो डिस्टेंस असाइन करना है, और बाकी जितने भी वर्टिसेस होंगे उनको आपने इन्फिनिटी असाइन करना है। और हम क्या करेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम आइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे वो जो इन्फिनिटी हमने वेट असाइन किया होगा हम उसको अपडेट करते रहेंगे। तो उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे पॉइंट है कि कीप अ सेट ऑफ विजिटेड नोड्स, के आपके पास सेट ऑफ विजिटेड नोड होना चाहिए। उसको आपने मेंटेन करना है कि किन नोड्स को अभी तक हमने विजिट किया और किन को नहीं किया, फ्रॉम आवर सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन। और थर्ड स्टेप क्या है, फॉर अ करंट नोड, अगर आपका कोई करंट नोड है तो आपने क्या करना है, उसके जितने भी अनविजिटेड नेबर्स हैं आपने उन्हें कंसीडर करना है। ठीक है जी। और एंड कैलकुलेट, और हमने क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस टू द करंट नोड, कि जो करंट नोड है उसका अपना डिस्टेंस कितना है, प्लस डिस्टेंस फ्रॉम करंट नोड टू द नेबर। और करंट नोड से नेबर में जाने के लिए जो डिस्टेंस है उसको हमने कैलकुलेट करना है। अगर तो लेस होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इफ़ दिस इज़ लेस देन देयर करंट टेंटेटिव डिस्टेंस रिप्लेस्ड इट विद द न्यू वैल्यू। जैसे जो हमारे पास एक नेबर है उसकी अगर पहले से जो हमने वेट असाइन किया था वो इन्फिनिटी है, लेकिन जो उससे जो प्रीवियस नोड है उसको जब उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 है और जो एज की वैल्यू है वो 4 है, 3 + 4 7, और 7 तो इन्फिनिटी से कम है। तो हम क्या करेंगे, उस नोड के ऊपर जो इन्फिनिटी हमने डिस्टेंस लिखा है उसको हम चेंज करेंगे और उसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप है कि व्हेन वी आर डन, और जब हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने टारगेट नोड तक पहुंच जाएंगे और हम इस चीज़ को ऐसे ट्रेवर्स करेंगे। इफ़ द डेस्टिनेशन नोड हैड बीन मार्क विजिटेड द एल्गोरिथम हैज़ फिनिश्ड। और इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो डेस्टिनेशन है अगर वो हमारे विजिटेड सेट में आ गया तो इसका मतलब है कि हमने अपने एल्गोरिथम को जो है तो मेन जो हमारा गोल था हमने उसको अचीव कर लिए। तो हम अभी एक ग्राफ लेते हैं और उस ग्राफ के ऊपर हम इस एल्गोरिथम को अप्लाई करके देखते हैं कि हम इसको यूज़ करते हुए हम अपने शॉर्टेस्ट पाथ तक और जो हमारा एक सोर्स नोड होगा और डेस्टिनेशन नोड होगा हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एक ग्राफ है। इसमें देखें कि हमारे पास ए जो है ये हमारा एक इनिशियल नोड है जो हमें सोर्स नोड है, और जो एफ़ है
जिसको हमने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, वो हमारा डेस्टिनेशन है। तो हमने ए से एफ़ की तरफ मूव करना है और उसके लिए फिर हमने जो हमारा इनिशियल नोड है इसको डिस्टेंस हमेशा आपने 0 देना है और बाकी जितने भी आपके पास नोड्स हैं उन सबको आपने इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर देना है। अब देखें कि ए से बी में जाने के लिए आपके पास एज वेट कितने 4 है, फिर सी में जाना है तो 3 है, और अगर हमने ई पे मूव करना है तो उसका वेट कितने 7 है। तो हमने इस तरह देखना है कि जितने भी नेबर्स हैं जो सबसे मिनिमम वेट होगा नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए, और जो हमारे पास नेक्स्ट नोड है उसके ऊपर अगर इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी से लेस वेट आ रहा है तो हम उसको अपडेट करेंगे और हमने सबसे मिनिमम जो वेट होगा उसको हमने चूज़ करना है। तो इसमें जो सबसे मिनिमम है वो बेसिकली हम ए से सी पे मूव करेंगे, क्योंकि सी का जो वेट है वो 3 है और बी का 4 है और ई का 7 है, तो हम 3 पे मूव कर जाएंगे। अब हमने 3 का देखना है कि 3 के जो नेबर्स हैं, 3 का नेबर बी है, 3 का नेबर डी है और 3 का नेबर ई है। तो अगर हम 3 से बी की तरफ जाएंगे तो 3 का अपना वेट कितने है, सी का अपना वेट कितने है 3। अब 3 और एच का वेट कितना है 6, 3 + 6 9, और बी का अपना वेट कितना है 4। ठीक है, तो 4 लेस है, 9 ज़्यादा है, तो हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम सी से डी की तरफ जाएंगे तो सी का अपना वेट कितना है 3, एज का वेट कितना है 11, तो 11 इन्फिनिटी से लेस है, तो हम क्या करेंगे उसको अपडेट कर देंगे 14 से। इसी तरह अगर हम सी से ई की तरफ जाएंगे तो 3 + 8 कितना बनेगा 11 बनेगा, उसका पहले से ही जो वेट अपडेट किया था वो 7 था, कम था, तो हम उसको रहने देंगे। तो इन सब में से पॉसिबल जो सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रही है वो ए से बी आ रही है जो कि 4 वेट है, तो हम उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि सबसे मिनिमम वेट हमें कहाँ पे आता है। अगर हम बी से डी की तरफ जाएंगे तो देखें 4 + 5 जो कि 9 है, और हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम ए से ई की तरफ चले जाएं जिसमें हमारे पास 7 वेट आ रहा है, तो हमने किसको चूज़ किया ए टू ई। अब हमने देखा कि ई के नेबर्स कौन कौन से हैं। ई का नेबर डी है, ठीक है, ई का नेबर जी है, और बाकी जो है तो सारे ठीक हैं। तो हमने क्या देखा, ई का अपना वेट कितना था 7, तो 7 + 2 9, और डी का पहले से जो है तो 9 है, तो हमने क्या किया ए टू डी मूव करके। अब उसके बाद डी का हमने देखा कि नेबर्स कौन कौन से हैं, तो उसको हमने देख लिया। डी का एक नेबर जी है, जी, और डी का अपना वेट कितना है 9, 9 + 10 कितना होगा 19, और जबकि जी की वैल्यू क्या अपडेट की हुई है पहले हमने 12, तो हम इसको छोड़ देंगे। जो वर्टिसेस हैं वो बेसिकली ए बी सी डी ई एफ आ रहे हैं जो कि हमारे पास विजिटेड सेट में। ये आपके पास उसका एक एल्गोरिथम है जो अभी हमने डिस्कस किया। आपके पास एक ग्राफ होगा जिसमें वर्टिसेस और एजेस होंगे, ठीक है, वो डायरेक्टेड भी हो सकते हैं, अनडायरेक्टेड भी हो सकती हैं। फिर आउटपुट में आपके पास क्या आएगा, फॉर ऑल वर्टिसेस यू रीचेबल फ्रॉम एस डिस्टेंस टू द सेट डिस्टेंस फ्रॉम एस टू यू। आपका सोर्स होगा, जो डेस्टिनेशन होगा, ये आपके पास एक पाथ आ जाएगा। आपने क्या करना है, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वर्टिस, आपने सारे वर्टिसेस को देखना है, डिस्टेंस जो है तो सबको आपने इन्फिनिटी असाइन कर देना है, और जो आपका सोर्स डिस्टेंस होगा उसको आपने 0 से इनिशियलाइज करना है। और इसके लिए जो है तो बाइनरी हीप को जो है तो यहाँ पे यूज़ किया गया। बाइनरी हीप को आप यूज़ करते हुए ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें एल्गोरिथम में देखें ये लिखा हुआ है फॉर ऑल एजेस। आपने क्या करना है, इफ़ डिस्टेंस v इज़ ग्रेटर देन डिस्टेंस u प्लस डिस्टेंस u v। ठीक है जी, इसमें कहा जा रहा है कि जो आपके एक करंट नोड है उसका अगर डिस्टेंस ज़्यादा है जो आपके नेक्स्ट नेबर नोड है और एज का जो वेट है, तो आप क्या करेंगे, उस वेट को अपडेट करेंगे, उसको क्या करेंगे अपडेट करेंगे। और अगर पहले से ही करंट नोड की वैल्यू कम होगी तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी वैल्यू को दोबारा अपडेट करें। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि आपने इसको अपने माइंड में रखना है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हम इसमें बाइनरी हीप यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें बिग गो, तो एजेस वी और ई एजेस को करते हैं कि एजेस प्लस वर्टिसेस और लॉग ऑफ वर्टिसेस, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग गो ऑफ वी आ जाएगी। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी कि आप डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम को कैसे जो है तो यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।